गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भारती के एक और ब्लॉग में। तो आज चलो मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करती हूँ। आज मैं शेयर करती हूँ अपना हेयर वॉश रूटीन। एक्चुअली ये नया वाला स्टैंड मैंने इसीलिए मंगवाया था जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आज चलो हम शेयर करते हैं। अभी सबसे पहले हम हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं। तो ये देखो, ये मैंने ऑयल ले लिया है। ये मैंने घर पे बनाया था ऑयल, कोकोनट ऑयल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके, और इसमें अभी मैंने मिक्स किया कैस्टर ऑयल। एंड अभी हम कर लेते हैं ओवरनाइट के लिए हेयर ऑयलिंग। बाकी इसका जो क्लोजर है वो मैं कल तक ही दिखाऊंगी। पूरा हेयर वॉश रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी के लिए हम ऐसे ऑयलिंग हमेशा ना रूट्स में करनी चाहिए। जैसे मैं कर रही हूँ ना, बचा हुआ जो ऑयल होता है वो लगाते हैं हम एंड्स पे, है ना। ऑयलिंग हमेशा रूट्स में करनी चाहिए। देखो जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही पार्टीशन कॉम्ब की हेल्प ले सकते हो आप लोग। माइक कौन कहाँ है? तो ये मैं कॉम्ब ले आई हूँ। तो ऐसे आप पार्टीशन निकाल के, मैंने जस्ट मिरर के पास ही लगा रखा है। ऐसे आप पार्टीशन निकाल के बिल्कुल रूट्स पे अप्लाई करना। अच्छा, वैसे मैं एक एक करके पूरा हर एक स्टेप दिखाऊंगी, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाओ। हल्का ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है। तो भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया था माही के रूटीन से निकाल के, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले अपना घर साफ़ कर लिया जाए। और माही बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं माही कैसे मेरे आगे पीछे डोल रही है। और मैं जल्दी जल्दी काम में लगी थी, बहुत जल्दी मैंने काम किया। इसीलिए मैंने इस क्लिप को भी फास्टैग मोड पर लगा दिया था, क्योंकि ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट ब्लॉग मैं बनाऊँ, 5-7 मिनट का ब्लॉग इनफ हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी मैं अपने कमरे की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माही बार बार फैलाती है और मैं साफ़ करती रहती हूँ। एंड इसके बाद मैंने किचन का भी सारा काम निपटा लिया था। ऑलमोस्ट सारे घर का काम मैंने डन कर लिया था, बट वो चीज़ें मैंने कैप्चर नहीं करी है। और यहाँ पे माही मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। फिर भी एक बच्चा लेके काम करने में थोड़ी मुश्किल तो आई, लेकिन मैं कर लेती हूँ। ये मेरा डेली का काम है, तो मुझे इस चीज़ की हैबिट हो गई है। और अभी इसके बाद मेरे को क्या करना था कि हेयर मास्क भी अप्लाई करना था। एंड हेयर मास्क के साथ तो भाई अभी मैंने लगा लिया है मेथी सीड का मास्क, है ना। आप देख सकते हो मैंने मेथी के सीड को पहले रात भर पानी में भिगोया, फिर बॉईल करके उसको पीस के मैंने उसका मास्क लगा लिया है। एंड ये थोड़ा तामझाम वाला तो हो ही जाता है। आप देख सकते हो मैंने सूख न जाए इसलिए सर पे पन्नी लगा रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी से हो जाता है। लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। मुझे भी आफत लगता है, इसीलिए मैं बहुत आलस करती हूँ। मैं इसको 1 साल बाद दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तब कराया था 1-1.5 साल पहले, जब ये मेरी माही हुई भी नहीं थी, तब करा था मैंने। और मैं अब कर रही हूँ उसे, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए। एंड अभी मैंने लगा रखा है, और मेरे पास सार कैप नहीं था, इसलिए मैंने पॉलीथीन ही लगा लिया। एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है बालों में। मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मुझे पता है कैमरा होल्ड करके मुझे बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत गंदी लग रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो आप लोग देखेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं स्किन केयर भी कर लूँ। देख सकते हो आप लोग, तो भाई देख सकते हो आप लोग, मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है चेहरे पे। ये इसमें मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर और टमाटो जूस और पोटैटो जूस का है ये, और एलोवेरा जेल। ये मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है। बालों में मैंने मेथी सीड का मास्क अप्लाई किया हुआ है। चेहरे पे मैंने मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लिया है। और नहाने के बाद देखते हैं इनका रिजल्ट क्या होता है। अगर ऑनेस्ट हुआ तो ही मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी, वरना नहीं करूँगी। तो भाई मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने फेस मास्क लगाया था और हेयर मास्क लगाया था। आप रिजल्ट देख सकते हैं मेथी सीड्स के मास्क का। ये मेरे को वैसे वीडियो बनाने में देर हो गई है, ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वगैरह बना रही थी और बच्चे को भी संभालना था, उसको भी संभालना होता है।
लेकिन बाल इतने स्मूथ और सिल्की हो चुके हैं ना मेरे, ठीक है। आप सबको ये मास्क ट्राई करना चाहिए। थोड़ा सा झंझट, थोड़ा सा तामझाम जरूर होता है इस मास्क में, लेकिन ट्रस्ट मी इसका रिजल्ट जो है ना ऑसम है, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं किचन में खाना बनाने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मेरे को शॉर्ट्स वगैरह बनाने थे इसलिए लेट हो गया है। लेकिन आप बालों का रिजल्ट देख सकते हैं, मतलब डैमेज 80 नहीं, मैं कहूँगी 100% तक रिपेयर हो चुके हैं। बालों में ऐसी चमक आ गई है, ठीक है। मेथी के कितने बेनिफिट्स हैं ये मेरे को आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल सबको पता होती है मेथी के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा है, ठीक है। और जो लेप मैंने चेहरे पे लगाया था उसका भी देख सकते हैं आप ग्लो। मैं ब्लॉग में कोई फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, ठीक है, तो आप उसका भी ग्लो देख सकते हैं चेहरे पे। भाई मेरे जो नुस्खे होते हैं ना वो बहुत सर्च करके अपने ऊपर ट्राई किया हुआ होता है। मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, उसके बाद ही मैं शेयर करती हूँ, तो कोई साइड इफ़ेक्ट होने के तो चांसेस ही नहीं होते हैं। आप लोग क्या है ना कि आँख बंद करके भी यकीन कर सकते हो, है ना। तो आप लोग देख सकते हो इसका रिज़ल्ट, आप जितना भी आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। मैंने 2 साल पहले स्मूथनिंग कराई थी, 2-2.5 साल पहले, मतलब मेरी माही के होने से भी 1 साल पहले, तो लगा लो लगभग 3 साल हो गए। और अभी तक मेरे बालों की स्मूथनिंग जैसे कि तैसे, बस यहाँ से जो हम रबड़ वगैरह लगाते हैं ना, तो यहाँ से थोड़ी सी ख़राब है, बाकी नीचे से बिल्कुल ओके है। और ये अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या है। और ये सबसे हेल्दी होता है बालों के लिए मेथी सीड्स। और अभी चलते हैं हम कुछ हेल्दी